हाय फ्रेंड्स। नासे रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ये हनुमान चालीसा की चौपाई तो सबको याद होगी और सब जानते होंगे हनुमान चालीसा के बारे में। तो हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी थी। पहली बात तो आपको बता देता हूँ, और ये किस सिचुएशन में लिखी थी, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक। शायद सबको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब अकबर यहाँ पे राज करता था और यहाँ रहता था फतेहपुर सीकरी के पास, फतेहपुर सीकरी में ही रहता था अकबर। और बनारस में उस समय बहुत पहुँचे हुए संत थे तुलसीदास, काफ़ी चर्चे थे उनके कि वो काफ़ी ऊंचे पहुँचे हुए संत हैं और विद्वान हैं और काफ़ी मतलब वो भगवान के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं। तो जैसे अभी अपने बाबा प्रेमानंद जी महाराज है ना, ऐसे ही उस समय पे काफ़ी चर्चे थे तुलसीदास के। तो अकबर के अंदर एक जिज्ञासा आई, क्यों नहीं इस संत को यहाँ बुलाया जाए, देखा जाए, इसके बारे में जाना जाए, इससे बातचीत करी जाए। तो राजा था, राजाओं की तरह उसने बकायदा अपना एक प्रस्ताव भेजा और अपना दूत भेजा सैनिक कि जाओ बुला के लेके आओ तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी के पास जब गए कि चलो भैया, शहंशाहों के शहंशाह जो राजा अकबर हैं, आगरा में फतेहपुर सीकरी में बुलाया, आपको याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। अब तुलसीदास जी ने तो भैया एक छोटा सा जवाब दे दिया कि भैया हमारे राजा तो ऊपर वाले श्री रामचंद्र जी हैं और हम किसी राजा वाजा को नहीं जानते। उनसे बोल देना अगर उन्हें इच्छा है मिलने की तो यहाँ आके हमसे मिल लें, और हमें किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अकबर शहंशाह ये सब दुनियादारी। और हमारा तो शहंशाह जो राजा है वो ऊपर वाले श्री रामचंद्र जी हैं, परम पिता परमेश्वर, कोई बात नहीं है। इतना सब होने के बाद वापस सैनिक जाता है अकबर के पास, तो सैनिक को बताता है पूरी बात कि ऐसे ऐसे हुजूर आपके प्रस्ताव को तो ठुकरा दिया और वो संत तो आया नहीं। तो उसने तो ये बोला है कि अगर उनको मिलना है तो यहाँ आके मिल लीजिए मुझसे, मैं किसी के पास नहीं जा रहा। इतनी बात सुन के अकबर को बहुत गुस्सा आया, तो अकबर ने और सैनिक भेजे और उसे ज़बरदस्ती तुलसीदास जी को उठवा लिया और यहाँ बुलाया और उनको बंदी गृह में डाल दिया, गुस्से में आकर कि मेरी बात नहीं मानी, मेरा कहना नहीं माना और इनको सजा दी जाए। अब जब तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के भक्त थे तो वो हनुमान को भी बहुत पूजते थे, हनुमान के भी बहुत भक्त थे, क्योंकि बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी की सेवा और प्राप्ति और जो कहते हैं ना, वो तभी संभव है जब आप पहले उनके सेवक जो है श्री हनुमान जी, पहले उनको आप मनाइए, उनकी आप सेवा करिए, उनको भजिए। तो अपने दिल की व्यथा हनुमान जी की जब स्तुति करी कि हनुमान जी को पहले मनाओ तो अपने आप श्री रामचंद्र जी कृपा कर देंगे और यहाँ से भैया इस कारागार से मुक्ति मिल सकती है। तो बताते हैं कि तुलसीदास में 40 दिन उस कारागार में रहे थे, जेल में रहे थे, और डेली हनुमान जी की स्तुति करके एक चौपाई, डेली एक चौपाई का निर्माण करते थे और लिखते थे एक चौपाई। ऐसे ही 40 दिन में उन्होंने 40 चौपाई लिखी थी हनुमान जी के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, तब जाके हनुमान चालीसा बना है। 40वें दिन ऐसी कृपा होती है ऊपर वाले की। देखो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी कृपा दिखाई कि हनुमान जी की कृपा से उस फतेहपुर सीकरी में इतने बंदर चारों तरफ से इकट्ठे होकर एक साथ उपद्रव कर दिया, बंदरों ने आक्रमण कर दिया और पूरे उसके महल में घुस गए चारों तरफ से और पूरा परेशान कर दिया अकबर को। तो अकबर बहुत परेशान, बोले ये सब क्या हो रहा है, और वो रुकने से तो रुके ही नहीं, ना सैनिकों के से रोकने से रुके वो। तो जब अकबर ने अपने जो उनके धर्मगुरु होते हैं मौलाना, जो इन्हें जो कभी कभी बहुत संकट आता है तो उन्हें ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान लेने जाते हैं, इनके जो सूफी संत होते हैं,
मौलाना टाइप में बड़े। तो उनके पास गए अकबर ने पूछा कि ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आज ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई है, उसका कोई ऐसा लग रहा है कि उसका कोई कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता है, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बंदरों ने घेर लिया पूरी फतेहपुर सीकरी को। तो तब उन्होंने कहा कि आपसे कोई चूक हुई है महाराज, आप चेक करिए और आपने कोई ना कोई गलत निर्णय लिया है। फिर उन्होंने 40 दिन पहले का निर्णय याद आया, उन्होंने बताया। तब उन्होंने कहा कि इनको तुरंत छोड़ो और तत्काल प्रभाव से रिहा करो, सम्मान के साथ, और जहाँ से लाए वहीं आके छोड़ के जाइए आप। तब जाके अकबर ने तुलसीदास जी को बनारस वापस जाके वहाँ छोड़ा था और इस तरीके से हनुमान चालीसा का निर्माण हुआ था। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।